नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया स्पेशल रिपोर्ट का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। उदयपुर में महाराणा प्रताप के वंशजों के बीच वर्चस्व और संपत्ति विवाद की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। धूणी दर्शन को लेकर उठी विवाद की लहर ने पूरे उदयपुर को छावनी में तब्दील कर दिया है। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे राज परिवार में छिड़ी बंटवारे और अधिकार की लड़ाई ने उदयपुर में तनाव के हालात पैदा कर दिए और कैसे एक महल पर महाभारत शुरू हो गई है। परिस्थिति आप देख ही रहे हैं, वो सरासर गलत बात है जो हो रही है। उदयपुर में धूणी दर्शन पर संग्राम। राजघराने में जबरदस्त टकराव। बंटवारे की लड़ाई सड़क पर आई। मेवाड़ सल्तनत के वारिसों में जंग। राजस्थान का उदयपुर शहर इस वक्त संगीनों के साए में है। विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक के बाद धूणी दर्शन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सड़कों पर आ चुका है। विश्वराज सिंह मेवाड़ और उनके चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के समर्थकों के बीच जबरदस्त संग्राम छिड़ गया। सिटी पैलेस के बाहर दोनों तरफ से समर्थक आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर पत्थर बरसाने लगे। आलम ये हो गया कि उदयपुर में बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भारी पुलिस बल को मोर्चा संभालना पड़ा। लेकिन राज परिवार के बीच छिड़ी संपत्ति बंटवारे की ये जंग लगातार आगे बढ़ती गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि झीलों का खूबसूरत शहर देखते ही देखते जंगल के किसी मैदान में तब्दील हो गया। जगदीश चौक से सिटी पैलेस के बीच इतनी भयानक पत्थरबाजी हुई कि पुलिस को भी भीड़ को काबू करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। यही वजह है कि अब पूरे इलाके में पहरा सख्त कर दिया गया है। मेवाड़पुर राज परिवार के वंशजों के बीच में संपत्ति विवाद लगातार गहराता जा रहा है और बीती रात जिस तरह से तांडव जगदीश चौक से सिटी पैलेस के मुख्य द्वार के बीच में देखने को मिला, पूरा जो माहौल है वो तनावपूर्ण हो गया। इस समय भी आप देखिए, हम जगदीश चौक इलाके में चौक में मौजूद है और यहाँ पर पुलिस का बड़ा जाब्ता अभी भी तैनात है। पूरी रात यहाँ पर पुलिस की ड्यूटी लगी रही। तो वहीं फिलहाल आप देखिए कि सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जा रही है, क्योंकि इसी जगह से जो भीड़ कल थी वो अंदर घुसने का प्रयास कर रही थी। लेकिन राजघराने की ये रार आखिर कहां से शुरू हुई? क्यों मेवाड़ के इतने बड़े राज परिवार में टकराव के हालात पैदा हुए? आखिर ऐसा क्या हुआ कि विश्वराज सिंह मेवाड़ और उनके चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के समर्थक आपस में भिड़ गए? इसकी कहानी शुरू होती है इन तस्वीरों के साथ। ये तस्वीर चित्तौड़ के फतेह निवास महल की है। दुनिया भर के मेहमान यहाँ उस राज तिलक की रस्म को देखने पहुँचे हैं, जो मेवाड़ की सल्तनत के कुल परंपरा के तौर पर मानी जाती है। मेवाड़ राजघराने के सदस्य और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके बड़े बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ की चित्तौड़ के किले में उसी परंपरा के मुताबिक राज तिलक की रस्म अदायगी की गई। खून से उनका राज तिलक किया गया और इसी के साथ मेवाड़ के 77वें दीवान के तौर पर वो राजगद्दी पर आसीन हो गए।
महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ का खून से राज तिलक किया गया। उसी राज तिलक के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ को 77वां दीवान बना दिया गया। लेकिन यह परंपरा तब तक अधूरी है जब तक वे सिटी पैलेस में जाकर धूनी के दर्शन और एकलिंग जी के दर्शन नहीं कर लेते। पद ग्रहण नहीं है, ये एकलिंगनाथ के दीवान की गादी है, वो पिछली 77 पीढ़ी से कभी खाली नहीं रही है। जब एकलिंगनाथ की दीवान की गादी पे दीवान जी विराजेंगे तो निश्चित तौर पे वो सृष्टि का रचयिता, सृष्टि का निर्माता और परब्रह्म ओम का जो नाथ जिस पे होता है एकलिंगनाथ, हम उनके चरणों में माथा टेकने जाएंगे। कौन रोकता है? न धर्म रोकता है, न संस्कृति रोकती है, न वेद रोकते हैं, न संविधान रोकता है, न कानून रोकता है, न हमारे अधिकार रोकते हैं। महाराणा साहब विश्वराज सिंह जी का राज तिलक हो रहा है। काफी वर्षों बाद यहाँ करीब 400-450 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य सिंह जी का राज तिलक हुआ था, उसके बाद आज राज तिलक हो रहा है। वास्तव में इतिहास दोहराने वाली बात यह है कि 400-450 साल बाद इतना बड़ा आयोजन होना यह हम सब लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य है। इस गद्दी को संभालने के बाद परंपरा के मुताबिक विश्वराज सिंह मेवाड़ को सिटी पैलेस में मौजूद धूनी दर्शन के लिए पहुंचना था। सिटी पैलेस यानी वो जगह जो उनके चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के हिस्से आती है और इन दोनों के बीच संपत्ति बंटवारे का विवाद चल रहा है। लिहाजा विश्वराज सिंह मेवाड़ को सिटी पैलेस में धूनी दर्शन करने से रोक दिया गया और यहीं से उदयपुर में हुए बवाल की नींव पड़ी। चूंकि ये मामला सैकड़ों साल पुरानी मेवाड़ की परंपरा से जुड़ा था, इसलिए पहले बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन विश्वराज सिंह मेवाड़ के चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के आदेश पर सिटी पैलेस के दरवाजे उनके लिए बंद रखे गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि धूनी दर्शन की परंपरा विश्वराज सिंह मेवाड़ को नहीं मनाने दी गई। एकलिंगनाथ को से प्रार्थना है कि उनकी कृपा पूरे मेवाड़ पे बनी रहे और जहाँ तक आज की जो परिस्थिति आप देख ही रहे हैं वो सरासर गलत बात है जो हो रही है। धीरे धीरे विश्वराज सिंह के समर्थकों का आक्रोश बढ़ने लगा और सोमवार शाम होते होते लोगों की भीड़ भड़क गई और फिर दोनों के समर्थक आपस में टकराव पर आमादा हो गए। विश्वराज सिंह के समर्थक बैरिकेडिंग को उखाड़ने लगे और सिटी पैलेस पर चढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुछ ही देर के भीतर ये बवाल पथराव में तब्दील हो गया, जिससे पुलिस कर्मियों समेत कई लोग घायल हो गए। कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और आज सुबह से ही जो हमारे पैलेस के प्रतिनिधि हैं और साथ में समाज के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत चल रही थी और कुछ बातों को लेके सहमति भी बनी है, कुछ बातों को लेके अभी भी जो है वो विवाद है, सहमति नहीं बन पाई है। तो अभी हम लोगों ने प्रशासन ने सबसे रिक्वेस्ट किया है कि प्रशासन इनसे बातचीत कर रहा है और कुछ जो लीगल एक्शन जो भी, क्योंकि जो घटनाएं छोटी मोटी हुई हैं उसको लेकर इनकी बात थी कि कानूनी अपना काम करे, कानून अपनी जो भी कोई एक्टिविटी होनी है पुलिस की प्रशासन की तरफ से वो की जा रही है। परिस्थिति आप देख ही रहे हैं वो सरासर गलत बात है जो हो रही है। लेकिन राजघराने का ये विवाद सिर्फ धूनी दर्शन तक नहीं है, इसके पीछे कई वजह भी शामिल हैं। दरअसल मेवाड़ के महाराणा खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं। महाराणा की छड़ी इसी मंदिर में दर्शन के बाद पुजारियों द्वारा सौंपी जाती है। यहाँ छड़ी का मतलब है शासन की छड़ी, शासन करने का अधिकार। एक तरह से महाराणा की मान्यता इसी मंदिर से मिलती है। विश्वराज सिंह चित्तौड़ में राज तिलक के बाद मंदिर जाना चाहते थे। ये मंदिर महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट के अधीन आता है, लेकिन विश्वराज सिंह के चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ का कहना है कि विश्वराज सिंह
इस ट्रस्ट के सदस्य नहीं हैं, इसलिए उन्होंने मंदिर में एंट्री पर पाबंदी भी लगा दी है। यही वजह है कि राजघराने का ये विवाद उदयपुर की सड़कों पर उमड़ आया। उदयपुर से एक बड़ी खबर है। मेवाड़ पूर्व राज परिवार संपत्ति विवाद मामला। उदयपुर रेंज के आईजी, जिला कलेक्टर और एसपी पहुंचे समोर बाग। विश्वराज सिंह से वार्ता के लिए पहुंचे हैं समोर बाग। आपको बता दें, मेवाड़ पूर्व राज परिवार संपत्ति का ये पूरा मामला है। समोर बाग पहुंचे हैं रेंज के आईजी, जिला कलेक्टर और एसपी, और इस दौरान बातचीत के लिए पहुंचे हैं। विश्वराज सिंह से वार्ता के लिए पहुंचे हैं समोर बाग। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि कल एकलिंग जी मंदिर में जाने के लिए समय जो है वो विश्वराज सिंह को मिल चुका है, और ऐसे में कल वो अपने समर्थकों के साथ एकलिंग जी जाएंगे, जहां पर सुबह कल 10 बजे का समय रहने वाला है। और ऐसे में किस तरीके से व्यवस्थाओं को संभालना है, क्योंकि किसी भी तरीके से कल जिस तरीके की स्थिति पैदा हुई वो ना हो सके, इसके लिए आईजी, जिला कलेक्टर और एसपी खुद समोर बाग पहुंचे हैं, जहां पर वो विश्वराज सिंह से वार्ता करेंगे और वार्ता में ये जानकारी जुटा पाएंगे कि किस तरीके की व्यवस्था कल रहने वाली है। क्योंकि बीते कल जिस तरीके से स्थिति उत्पन्न हुई थी, जहां पर विवाद खड़ा हो गया था, पत्थरबाजी तक हुई थी, कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे, वो स्थिति दोबारा से उत्पन्न ना हो, इसके लिए कानून व्यवस्था को कड़ा करने के लिए, इंतजामों को देखने के लिए आज बातचीत करने के लिए खुद पहुंचे हैं और विश्वराज सिंह से वार्ता यहां पर की जाएगी। समोर बाग इस वक्त पहुंची है रेंज के आईजी और जिला कलेक्टर और एसपी। तो विश्वराज सिंह से वार्ता करेंगे और उसके बाद जो है कल किस तरीके की व्यवस्थाएं रहने वाली है वो चर्चा का विषय है। क्योंकि बीते कल जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था, पुलिस के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया था और कल देर रात तक ये स्थिति चलती रही थी। जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बिहार को लेकर कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद सियासत गरमा गई है। प्रशांत किशोर ने बिहार को फेल स्टेट बताते हुए बिहार की तुलना सूडान से कर दी है, जिसके बाद अब बवाल मच गया है। रिपोर्ट देखिए। बिहार पर पीके का ये कैसा बयान। पीके ने बिहार को कहा फेल स्टेट, सूडान के गृह युद्ध से बिहार की तुलना। उपचुनाव में करारी शिकस्त मिलने के बाद प्रशांत किशोर ने बिहार को लेकर ऐसा बयान दिया है जिस पर बवाल मच गया है। प्रशांत किशोर ने बिहार को फेल स्टेट बताया। प्रशांत किशोर यही नहीं रुके, उन्होंने बिहार की तुलना गृह युद्ध झेल रहे सूडान से कर दी। अमेरिका में प्रवासी बिहारियों से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे विवाद खड़ा हो गया है। कोई लड़का ये कह रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में वो दिन देखा ही नहीं है कि मेरा पेट भर गया और तसले में अभी भात बाकी है। जितना आंकड़ों में गरीब बिहार दिखता है उससे कई गुना भयावह स्थिति है नीचे। आंकड़े वो कैप्चर नहीं करते हैं जो स्थिति नीचे गांव में है, जिस तरीके से लोग जी रहे हैं। प्रशांत किशोर ने प्रवासी बिहारियों के साथ संवाद में बिहार में गरीबी और भुखमरी के अपने अनुभव को बयां किया। प्रशांत किशोर के बयान से बिहार की सियासत गरमा गई है। जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी ने प्रशांत किशोर पर चौतरफा हमला बोला है। बिहार की राजनीति के नफ्स को नहीं पहचान सकते, यह स्पष्ट रूप से चुनाव परिणाम में दिखा। और चुनाव परिणाम के बाद अब बिहार को असफल राज्य कह करके कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को अपमानित कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी कंफ्यूज हो गए हैं, अब कह रहे हैं कि बिहार के हालात बद से बदतर है। यही बात तो लगातार हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और भाजपा की जुगलबंदी ने बिहार को बर्बाद किया है। प्रशांत एक फेल्ड राजनेता है, वो बिहार को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। कभी तो ये कहते हैं कि मैंने ही सरकार बनवाई, मैंने ही सारे कुछ किया, और जब राजनीतिक रूप से बुरी तरीके से जनता के द्वारा नकार दिए गए हैं तो अपनी खींच वो बिहार पे उतार रहे हैं। आप जिस तरह से जाके समाज में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, बिहार की जनता बखूबी से जान रही है। जो उपचुनाव हुए थे उसमें आपने चारों सीटों पर उम्मीदवार दिया था, लेकिन बिहार की जनता ने नकारने का काम किया है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के बिहार पर दिए गए बयान से भारी विवाद खड़ा हो गया। उपचुनाव में प्रशांत किशोर बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन उनकी पार्टी जमीन पर कुछ नहीं कर पाई।
प्रशांत किशोर ने बिहार को ऐसा राज्य बताया है जो गर्त में है। तो क्या प्रशांत किशोर हार के बाद बौखला गए हैं? बिहार को लेकर पहले तो उनकी सोच काफी सकारात्मक थी, अचानक से प्रशांत किशोर की बिहार को लेकर की भाषा कैसे बदल गई है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। झांसी में सनातन हिंदू एकता यात्रा के दौरान आज बाबा बागेश्वर पर मोबाइल फेंका गया, जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के गाल पर लगा। क्या है ये हमला और फिर गलती से मोबाइल उन्हें लगा? क्या है सच? देखिए रिपोर्ट। सनातन हिंदू एकता यात्रा के दौरान आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा के दौरान किसी व्यक्ति ने बाबा पर मोबाइल फेंक दिया, जो उनके गाल पर लगा। जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, किसी ने हम पर मोबाइल फेंका है, हमें मिल गया है। देखिए ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब बाबा बागेश्वर को मोबाइल लगा था। कि किसी ने मोबाइल फेंक के मारा है हमको, मोबाइल हमें मिल गया है। जैसे उन्हें मोबाइल लगा वो नीचे की ओर झुके और मोबाइल हाथ से उठा लिया। एक बार फिर देखिए किस तरह बाबा बागेश्वर को मोबाइल लगा। देखिए बाबा ने अपने गाल पर हाथ भी लगाया, लेकिन इस घटना के बाद भी बाबा बागेश्वर बिल्कुल शांत दिखाई दिए। उन्होंने बेहद शांति से मोबाइल उठाया और सबको दिखाया। हम आपको बताते हैं कि आखिर बाबा बागेश्वर को ये मोबाइल लगा कैसे। मारा है हमको, मोबाइल हमें मिल गया है। ये बाबा बागेश्वर पर किसी तरह का हमला नहीं था। बाबा की यात्रा के दौरान उन पर फूल बरसाए जा रहे थे। इसी दौरान फूल फेंकते वक्त किसी के हाथ से मोबाइल छूट गया और बाबा बागेश्वर के चेहरे पर जा लगा। जिस शख्स का मोबाइल था वो उसे वापस कर दिया गया। यात्रा में भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। इस घटना के बाद सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। धीरेन्द्र शास्त्री की यह यात्रा हिंदू समाज को एकजुट करने का संदेश लेकर चल रही है। बाबा को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। यात्रा में बड़ी संख्या में हिंदू शामिल हो रहे हैं। ऐसे में बाबा की सुरक्षा भी चर्चा का मुद्दा बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।